Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry Ka Bachchan. Today we are going to go for the second lecture of 11th class, that is called redox reaction. So let's start from redox reaction. Now when I am talking about redox reaction, we all have to know फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेशन. क्या होता है भाई? रेड और ऑक्स को ब्रेक कर दो. सो रिएक्शन मैं ऐसे लिखता हूं, इन विच रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड विच रिएक्शंस? रेडॉक्स रिएक्शंस. तो जहां पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली मींस वन आफ्टर अनदर, इमीडिएटली रिडक्शन होएगा तो ऑक्सीडेशन होएगा ही होएगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन के सब पॉइंट्स में बता रहा हूं, रिडक्शन के आपके लिए फ्री है. पहला पॉइंट क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज. क्या होता है स्पीसीज? लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, पीरियोडिक टेबल में एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड स्पीसीज. सो इफ एनी ऑफ देम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो याद रखो कोड वर्ड लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, भूलना मत. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी 8th 9th की डेफिनेशन है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट ऑल्सो कम्स अंडर ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्पीसीज दैट ऑल्सो कम्स अंडर इट. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द स्पीसीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, पॉइंट नंबर 4, any substance which undergoes oxidation are good, याद रखो, reducing agents. Any substance which undergoes oxidation are good reducing agents है वो. कोई भी अगर ऑक्सीडेशन जा रहा है तो समझ जाना they are good reducing agents. Okay, oxidation occurs at एनोड. याद रखो यहां पे कोड वर्ड पाओ. पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो दो चीजें हो गई, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड. सो पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन. जब भी पाव भाजी खाओगे, पाव का फुल फॉर्म यही याद रखना है, तो ही याद रहेगा. ओके, एंड लास्ट पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया चौथा पॉइंट, ये हो गया पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट. छठा पॉइंट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is oxidation. और what is increase in oxidation number थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा, तो ये पॉइंट अभी के लिए शांत रखो, थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, कौन करता है लूज इलेक्ट्रॉन्स? मेटल्स करते हैं. तो दे आर गुड ऑक्सीडेंट, मींस दे अंडरगो ऑक्सीडेशन. They are not oxidizing agent, they are reducing agents. So not oxidants, they are reductants. उल्टा बोलने का. Addition of oxygen भी बोल सकते हैं, yes. Removal of hydrogen from the species, ये भी है, but ये बेस्ट है. This is the modern definition. यही आपको मेन यूज करनी है. Any substance which undergoes oxidation are good reducing agents. ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इन सेकेंड लेक्चर कैसे होता है. Increase in oxidation number is oxidation. क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? थोड़ी देर में बता रहा हूं, इसके बाद वही बताऊंगा. एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड. एनोड मतलब पाव, पाव मतलब पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन.
पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड पे हर वक्त ऑक्सीडेशन होता है इसलिए एनोड लिखा है। अब आपको अगर ऑक्सीडेशन का पॉइंट्स सब के सब समझ में आ गए, 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो लेट्स सी ऑल 6 पॉइंट्स ऑफ रिडक्शन, जो बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, नहीं रिडक्शन, उल्टा बोल रहे हैं। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन। Addition of hydrogen to the species is called reduction. Any substance which undergoes reduction are good oxidizing agents. उल्टा बोलना है। Reduction occurs at cathode. याद रखो, decrease in oxidation number is reduction. ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स हैं which differentiates between oxidation and reduction. Now let's talk about the next part. That is what we call it, mainly the difference between charge, that is valency, and oxidation number. Copy kar lo. Now let's talk about what is the difference between valency and oxidation number. इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, भूलना मत। अब बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, OS लिखेंगे। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज वैलेंसी? ये तो 8th 9th में पढ़ा हुआ है। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। So combining capacity होती है to lose electron, to gain electron or to share electrons. What is oxidation number? It is the charge assigned to an atom of an element. So it is a charge given, assigned मतलब given to an atom, not atom, single atom के लिए होता है। Okay, point number 2, it is just a number. It is a number with plus or minus sign ahead of it. ठीक है, प्लस और माइनस साइन आगे होना चाहिए, एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। थर्ड, नेवर अ फ्रैक्शन। सो थियोरेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट थियोरेटिकली फ्रैक्शन में भी आंसर्स आएंगे। यस। पॉइंट नंबर 4, एग्जाम्पल लेते हैं, वैलेंसी देखते हैं सोडियम की कितनी है। सोडियम की वैलेंसी हो गई 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी हो गई 1, बट अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा ऑफ सोडियम तो हो गया +1, क्लोरीन का बोलूंगा तो -1। सबको डिफरेंस समझ में आ गया? वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में खाली आगे साइन में डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप बोलोगे 10th में तो टीचर ने +1 -1 बोला था, चलेगा, बोला होगा, इट्स फाइन, बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर। सो इज दैट पार्ट क्लियर टू एवरीवन? दैट इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सो नेक्स्ट इज रूल्स टू फाइंड आउट oxidation state of an atom। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको ये समझ में आ गया मतलब आप स्टोरी जीत चुके हो, बैटल इज वॉन। पहला रूल है, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केली मेटल्स, कौन होते हैं एल्केली मेटल्स? लीना के, आरबीसीज फरार, इज ऑलवेज
+1। तो याद रखो ये जितने भी मेटल्स हैं ग्रुप 1 के, ये कंपाउंड फॉर्म में हर वक्त +1 ही दिखाएंगे, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म ऑलवेज लिखा है। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स is always +2, हर वक्त +2 होएगा। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है? बेटी, मैगी का सर बा। रेडियम इसलिए लिखते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो इट इज ऑलवेज +2 इन इट्स कंपाउंड फॉर्म। पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, okay, is always -1, always -1, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सबको मालूम है। फिर आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन मेटल हाइड्राइड्स, मेटल्स के साथ याद रखना इट इज -1। सो मेटल हाइड्राइड्स कौन होते हैं? लिख लेते हैं। लिथियम हाइड्राइड में -1 होएगा, सोडियम हाइड्राइड में -1 होएगा, बोरॉन हाइड्राइड में -1 होएगा, ठीक है। फिर अपना पोटेशियम हाइड्राइड में -1 होएगा, और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहां पे सब जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, याद रखना। जब सॉल्व करेंगे सम्स तो क्लियर होएगा। पॉइंट नंबर 5, oxidation state of oxygen is -2, right, 99%, but in peroxides, याद रखना, peroxides के अंदर it is -1। क्या होता है peroxides? दो O जब एक दूसरे से लगे होते हैं, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। आपको एक फेमस एग्जांपल दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो इन दैट केस इट इज -1, ठीक है। याद रखो अगर OF2 में आप बात करोगे तो OF2 के केस में ऑक्सीजन इज x -2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +2 होता है। याद रखना +2 खाली इसी केस में होता है, OF2 के केस में, ठीक है। और KO2 के केस में ये हो जाता है 1 + 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -12। इनको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। केमिस्ट्री में 3 ही सुपर ऑक्साइड्स है, KO2, RbO2, CSO2। याद रखना दिस ऑल 3 में ना वो -2 रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ना -1 रहेगा, ना +2 रहेगा, बल्कि इट इज गोइंग टू बी -12। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी रेयरली द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज कॉल्ड O2F2। तो यहाँ पे होता है 2x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। ये भी एक रेयर केस है। डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड बोलते हैं इसको, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो ये कोई एक्सेप्शनल है, जो एक्चुअली मैं एक्सेप्शनल केस लेक्चर 2 में लेता हूँ, लेकिन ऑक्सीजन का केस यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो 99% -2 होता है भाई, क्यों? अरे उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट कभी कभी जब O का लिंक O के साथ होता है देन इट इज नॉट -2 -1, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे और सम्स तो मालूम पड़ेगा। OF2 और O2F2 इज वेरी रेयर केस, राइट, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, तो वहां पे आंसर अलग है। और इन दिस 3 केस जो आपको याद रखना है, सुपर ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन्स फॉर गिविंग यू द ऑक्सीजन, दिस आर सुपर ऑक्साइड सिलेंडर्स में यूज होते हैं, ठीक है। सो दैट इज मेनली द सबमरीन, राइट, देयर इट इज बीइंग यूज्ड। वहां पे आंसर -12 है। कुछ अजीबोगरीब है फ्रैक्शन में, यस फ्रैक्शन बताया तो हो सकता है, ओके। रूल नंबर 6,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर हैलोजेंस. अदर हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज -1. ये कॉमन है, बट यही आंसर आ सकता है नो. बट it can also show +1, +3, +5, +7 with okay. Oxidation state of other halogens -1 होता है कॉमन, but it can also show +1, +3, +5, +7 with more electronegative atoms. मतलब उसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ होंगे तो ये +1, +3, +5 और +7 भी दिखा सकता है. 7th पे आते ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज 0. अगर कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे कि सोडियम का पूछा अकेला 0, मैग्नीशियम पूछा 0, ऑक्सीजन पूछा 0, नाइट्रोजन पूछा 0, फ्लोरीन अकेला पूछा 0, वैसे -1. बट एलिमेंटल फॉर्म दोनों में डिफरेंस समझना. वहां पे मैंने कंपाउंड फॉर्म में बोला है, ठीक है. ओजोन पूछा 0, आपको पूछा सोडियम एमलगम भी तो भी 0. एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी चीज आपको पूछेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0. फॉस्फोरस पूछा 0, सल्फर पूछा 0. आई होप समझ में आया. एलिमेंटल फॉर्म में होएगा तो 0 है. एंड पॉइंट नंबर 8, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स in neutral compound is equal to 0. Sum of oxidation state of atoms in neutral compound is equal to 0. And यही लिखते हैं sum of oxidation state of atoms in charged radical is equal to its चार्ज. न्यूट्रल कंपाउंड क्या होते हैं? जहां पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे एग्जांपल NaCl, एग्जांपल KNO3, कुछ नहीं लिखा है, ना प्लस साइन ना माइनस साइन, तो इट इज इक्वल टू 0 लेना है. ठीक है. अगर आप बोलोगे यहां पे, तो यहां पे आप एग्जांपल ले लो CO3 2- तो 0 मत लेना, -2 लेना. NH4 प्लस दिया है तो इज इक्वल टू +1 लेना. जो अभी सम्स कर रहा हूं उसके बाद समझ में आएगा, बहुत इजी. तो ये 8 रूल्स हैं जो आपके खून में चले जाने चाहिए. कोई रूल्स पूछता नहीं है, बट रूल्स आर मेंट टू अंडरस्टैंड एंड पुट इट इन योर ब्लड. वंस इट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन योर ब्लड एंड गोइंग टू बाइंड विथ योर फाइबर्स, देन मैजिक विल हैपन. मैजिक अपने आप नहीं हो सकता है. केमिस्ट्री के आप कहीं पे भी वीडियोस देखेंगे, कोई मैजिक नहीं करने वाला है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी. सो इट्स सिम्बायोटिक इफेक्ट. तो आई होप सब लोग वो करोगे. एंड लेट्स गो टू नाउ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट. बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये रिवाइज कर लेना तो आपको मजा आएगा. ठीक है, तो लेट्स गो. सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम. जो एटम को अंडरलाइन कर रहा हूं उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 25 सम्स. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग रेडॉक्स. तो फॉर एग्जाम्पल आपको आया KMnO4 और ये अंडरलाइन है. अब आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, तो K का ऑक्सीडेशन स्टेट, K का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो यहां लिख दिया 1. दूसरा एलिमेंट आता है तो बीच में +X. ठीक है. अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन कितना है? -2 है. 4 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब 4 × 2 इज -2. बीच में प्लस आना चाहिए, लेकिन -4 × -2 इज -8, सो -8. न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0, तो x इज इक्वल टू क्या आंसर हो गया? +7. तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है. ठीक है. अब देखते हैं दूसरा,
अब आपको दिया एग्जामिनर ने K2Cr2O7 और अंडरलाइन किया क्रोमियम, तो इस बार एक पोटेशियम इस +1, तो ये हो गया 2 प्लस 2x, क्योंकि ये नहीं मालूम अंडरलाइन किया है, -7 इंटू -2 था इसलिए माइनस डाला, तो -14, सम इज ऑलवेज 0, 2x इज इक्वल टू 12, therefore x is equal to +6 is the oxidation state. I hope सबको समझ में आ रहा है। तीसरा देखो, तीसरा आपको दिया सिंपल, लेट्स टेक Na2CO3 और वही अंडरलाइन करके देंगे जो रूल में नहीं है, बाकी तो आपको रूल से मालूम है। सोडियम रूल नंबर 1 2 हो गया, कार्बन नहीं मालूम, ये -6 इज इक्वल टू 0, तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +4। डी देखते हैं, डी आपको दे दिया कुछ C12H22O11, तो देख के डर मत जाना, कार्बन को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब 12x + 22 -22 इज इक्वल टू 0, 22 इंटू +1, 11 इंटू -2, ये हो गया 12x इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। हाँ 0 भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, जैसे वैलेंसी 0 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ऑल्सो बी 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया आपको H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और अंडरलाइन किया फॉस्फोरस, तो आप बोलोगे भाई 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +5। वेरी इजी। यह आपको दे दिया अमोनिया गैस और अंडरलाइन कर दिया N, x + 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे दिया CaSO4 और यहां पे अंडरलाइन था S, तो आप लिखोगे 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6। वैसे ही उसी का भाई ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और अंडरलाइन है सल्फर, सो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6 हो गया। तो अगर आपको रूल्स आते हैं देन दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, रूल्स नहीं आते हैं तो फंसने वाले। तो टोटल अभी मैंने आपके किए हैं 8, H तक कॉपी कर लो। नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट आ गया आपको BaO2। अब ध्यान से देखना, अंडरलाइन है बेरियम। अब बेरियम तो रूल नंबर 2 में आ रहा है, बेटी मैगी का सिर 12 सबको मालूम है, इट इज ऑलवेज +2, तो भी आप इसको लिखोगे x, और ये पेरोक्साइड है मालूम पड़ रहा है, नहीं तो -4 लिख दोगे, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। यहां मिस्टेक मत करना, पहले से आंसर मालूम था अकॉर्डिंग टू रूल 2। जे देखते हैं, जे आपको एग्जामिनर ने दिया अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन इज अंडरलाइन, तो आप बोलोगे x + 4 - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। यस। अब आपको दिया Cl2O7 अंडरलाइन किया है क्लोरीन, देखो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, सो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14, देयरफॉर x इज इक्वल टू +7। देखो अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होएगा तो आंसर बोला था +1 +3 +5 +7 आ सकता है। एक और देखते हैं इस तरह का, सोडियम क्लोरेट आ गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। वेरी इजी। अब आ गया आपको LiAlH4 और अंडरलाइन किया एल्यूमिनियम। यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, इसका पूरा नाम अगर मालूम है तो बहुत इजी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 1 + x - 4 नॉट +4, तो क्या हो गया
x इज इक्वल टू +3। मेटल वैसे भी माइनस में नहीं आता। एक और ऐसे एग्जाम्पल लो जो एग्जाम में पूछा जाता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड। यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, बोरॉन को अंडरलाइन करो, एग्जामिनर वही पूछेगा। 1 + x - 4। क्यों -4? अरे हाइड्राइड है, हाइड्राइड में हाइड्रोजन इज नॉट +1 बट +1 के बदले -1 होता है। सो दैट इज सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया आपको P। एग्जामिनर ने दे दिया आपको, इस बार चार्ज आयन ले लेते हैं, PO4 3- और अंडरलाइंड है P। तो आप बोलोगे x - 8 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +5। यस, इस बार 0 क्यों नहीं लिया? अरे लास्ट रूल देखो, चार्ज होएगा तो इज इक्वल टू इट्स चार्ज बोला है। रूल्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉल्विंग। ठीक है, Q देखते हैं, NH4+ आ गया और अंडरलाइंड है नाइट्रोजन। तो आप बोलोगे x + 4 इज इक्वल टू 0, नो, +1, x इज इक्वल टू -3। फिर आगे आपको कार्बोनेट का CO3 2-, तो आप बोलोगे x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। तो आई होप सबको चार्ज वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। चार्ज वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपको कुछ ClO4- और अंडरलाइंड है क्लोरीन। तो आप बोलोगे x - 8 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू +7। यस, दैट इज +7। और लेते हैं 2-3 चार्ज के। T आया, फिर एग्जाम्पल आपको आ गया Cr2O7 2- और अंडरलाइन है Cr। 2x - 14 इज इक्वल टू 0, नो, -2, -2 + 14 + 12। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +6। आई होप सबको समझ में आ रहा है। या आपको आ गया IO3-, x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। So, when I am talking about this example, this help in understanding कि आप किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं एटम का। और यही एटम्स आपको मेनली हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन वेदर दे आर गोइंग टू बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो रूल्स में जो है वो दिमाग में, बाकी का ही क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें एक्सेप्शनल नहीं है, ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल है ना, बट एक्सेप्शनल अपने सेकेंड लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर इज ओनली मेंट टू अंडरस्टैंड रेडॉक्स का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, एक स्वाद चखा है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया। रूल्स को खून के अंदर घोल दो पहले, एंड देन सेकेंड लेक्चर पे हम लोग लेवल 2 में जाएंगे, थर्ड पे लेवल 3 पे जाएंगे, 4 पे और 5 पे। तो 5 लेवल का ये चैप्टर है और हर बार लेवल हाई होता जाएगा। तब भी आएगा जब आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। सो दोस्तों, आई होप सबको समझ में आया। यू ऑल एंजॉयड, राइट? सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।